Unacademy. Let's crack it. हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम परिपत्र पढ़ने वाले हैं। एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखने आता है इसका एग्जाम्पल। वैसे तो मैं बहुत सारे वीडियोस हिंदी पे बना चुकी हूँ और आपको बहुत सारे परिपत्र के उदाहरण भी बता चुकी हूँ, प्रतिवेदन के उदाहरण भी बता चुकी हूँ, शासकीय पत्र, अर्ध शासकीय पत्र सभी का एग्जाम्पल बता चुकी हूँ। लेकिन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे इनका मेंस के लिए उतना ज़्यादा आप प्रिपेयर होते जाएंगे। तो इसके लिए मैं ये अलग लेके आई हूँ। और आज अलग से मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आप सभी लोगों को पता चल गया है ओबीसी रिजर्वेशन का। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए क्योंकि एग्ज़ाम उन्होंने अगर रिज़ल्ट दिया और उन्होंने जैसे ही रिज़ल्ट देंगे उसके 1 से 2 दिन बाद वो मेंस का एग्ज़ाम का फॉर्म भरना स्टार्ट करवा देंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए ताकि कम समय भी मिले तो भी आपकी तैयारी प्रिपरेशन पूरी सही रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी के ये हमारे पेपर फर्स्ट का ये एक एग्जाम्पल मैंने बताया। सबसे पहले बता दूं कि परिपत्र होता क्या है। देखो, परिपत्र में परिपत्र से ही आपको समझ में आ रहा होगा। परिपत्र, देखिए परिपत्र मतलब परी का मतलब होता है चारों ओर, पत्र मतलब लेटर, चारों ओर घूमने वाला लेटर। मतलब एक बड़े ऑफिस से छोटे छोटे ऑफिस में, बड़े ऑफिस से कोई जानकारी है वो पूरे छोटे ऑफिस में पहुंचेगी। तो एक बड़े ऑफिस का अपने अधीनस्थ कार्यालयों तक जो जानकारी सूचना को पहुंचाना वो परिपत्र के माध्यम से ही होता है, को ही परिपत्र बोलते हैं। तो अभी हमें किसके लिए परिपत्र लिखना है देखते हैं। टॉपिक, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में हिंदी कंप्यूटिंग का कार्य करने वालों की संख्या की सूचना मंगाने के लिए। मतलब केंद्र सरकार के जो गृह मंत्रालय है उसके विभिन्न कार्यालयों में जो कंप्यूटिंग का कार्य करते हैं उनकी सूचना मंगाने के लिए निदेशक राजभाषा विभाग की ओर से सभी कार्यालय प्रमुखों को एक प्रमुख प्रपत्र लिखना। एक जगह पे लिखाएगा ये और सभी जगह सर्कुलेट हो जाएगा। तो किस तरह से लिखना है। अब कार्यालयों में कंप्यूटर का कार्य करने वाले लोगों की ज़रूरत होती है। तो कितने लोगों की ज़रूरत है ये सूचना मंगाने के लिए राजभाषा विभाग की ओर से ये परिपत्र लिखना है। तो सबसे पहले पत्र का अंक कौन सा है, यहाँ पे हम शुरू में हमेशा पत्र का अंक डालेंगे। जो भी लेटर का नंबर होगा वो यहाँ पे डल जाएगा। फिर प्रेषक जो भेज रहे होंगे वो इधर पे आ जाएंगे। जो जिस विभाग की ओर से भेजा जा रहा होगा तो वो विभाग का नाम, जो भी निदेशक होंगे राजभाषा विभाग, जैसे राजभाषा विभाग की ओर से हो रहा है नई दिल्ली। सेवा में समस्त विभाग अध्यक्ष, जितने भी विभागों को भेजा जा रहा है उनके समस्त विभाग अध्यक्ष उनके लिए भेजा जा रहा है। गृह मंत्रालय भारत सरकार, इन्होंने भेजा दिया है और इनको भेजा रहे हैं ना। तो इन्होंने इनको ये लोग भेजा रहे हैं और इनके लिए भेजा रहे हैं। तो ये जो भेजा रहा है वो यहाँ पे आएगा, जिसके लिए भेजा जा रहा है वो यहाँ पे आएगा। तो सेवा में समस्त विभाग अध्यक्ष गृह मंत्रालय भारत सरकार, यहाँ पे हमने लास्ट में यहाँ पे डाल देंगे स्थान और दिनांक। फिर विषय हम डालेंगे कि गृह मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में हिंदी कंप्यूटिंग कार्य करने वालों की संख्या के परिप्रेक्ष्य में। फ्रेंड्स, एक और जानकारी आपको दे दूं कि ये मेरे हिंदी के नोट्स में, हिंदी के नोट्स के साथ भी परिपत्र आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक हिंदी का ग्रुप आपको मिलेगा, वहाँ भी मैं ये परिपत्र, प्रतिवेदन, अलग अलग मुहावरे और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि बहुत सारे जो लेटर होते हैं, प्रारूप लेखन होते हैं, अलग अलग चीज़ों के अनुस्मारक होते हैं, ये सभी चीज़ों का मॉडल बना बना के उस ग्रुप में डालती रहती हूँ ताकि आपकी एक तैयारी हो जाए। अगर आप लेना चाहते हैं इसकी सॉफ्ट कॉपी तो इसकी सॉफ्ट कॉपी का चार्ज केवल 200 रुपये है। तो आप इसकी सॉफ्ट कॉपी 200 रुपये में ले सकते हैं। और पैकेज के साथ अगर आप हमारा पूरा मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं, मेंस के पूरा पैकेज में आपको 45 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें आपको मेंस की 25 फाइलें मिलेंगी, सॉल्ड पेपर की आपको मिलेंगी 8 फाइल और 12 फाइल 3 मार्कर की मिलेंगी। तो इस प्रकार से 45 बुकलेट आप मंगा सकते हैं, जिसमें भी आपको ये मिल जाएगा। इस और पेड ग्रुप और टेस्ट, मेंस के टेस्ट फ्री आपको उपलब्ध रहेंगे। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे पब्लिक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है।
तो विषय क्या है, गृह मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में हिंदी कंप्यूटिंग कार्य करने वालों की संख्या के परिप्रेक्ष्य, मतलब गृह मंत्रालय के जो विभिन्न कार्यालय हैं उनमें जो हिंदी कंप्यूटर कार्य करते हैं उनके संख्या के परिप्रेक्ष्य में ये विषय है। महोदय मुझे ये पत्रांक नंबर जो ऊपर लिखा था वो लिख दिया, के परिप्रेक्ष्य में यह कहने का निर्देश हुआ है, क्योंकि उसी पत्र अंक के अनुरूप ही काम करना है कि वर्तमान में गृह मंत्रालय के विभिन्न विभागों से संबंधित कंप्यूटर कार्य करने वालों की संख्या सुनिश्चित की जाए। अतः समस्त विभागाध्यक्ष शीघ्र ही इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें। भवदीय वो जो जिनको भेज रहे होंगे, हस्ताक्षर आवासा और ये लास्ट में आ जाएगा निदेशक। तो इस प्रकार से हम परिपत्र लिख सकते हैं। परिपत्र में बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पत्रांक लिखना है, यहाँ प्रेषक लिखना है जो भेज रहे हैं, फिर यहाँ पे सेवा में करके जिनको भेजा जा रहा है उस विभाग का नाम लिखा जाएगा। समस्त विभाग अध्यक्ष, परिपत्र हमेशा सभी जगहों पर सर्कुलेट होता है, एक परिपत्र सभी विभागों में जाता है। फिर विषय लिखाएगा, फिर महोदय लिख के जो हमारा सब्जेक्ट है वो पूरा लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हम परिपत्र लिख सकते हैं। तो परिपत्र याद रखिएगा, परिपत्र क्या होता है, परिपत्र जो एक विभाग से अपने अधीनस्थ विभागों में जाता है, एक अधीनस्थ विभाग के बारे में सभी जानकारी पहुंचा दी जाती है एक लेटर द्वारा। वो लेटर जो होता है परिपत्र कहलाता है। उसको सर्कुलेट कर दिया जाता है पूरे में, इसलिए इसको सर्कुलर भी बोला जाता है। तो आप ये इस प्रकार से ये परिपत्र लिख सकते हैं। सो और फ्रेंड्स, ये हमारा मेंस का पैकेज है, आप देख सकते हैं। ये सभी फाइलें आपको मेंस की रहेंगी। ऊपर वाली प्रीलिम्स की फ़ाइल है और नीचे सॉल्ड पेपर और 3 मार्कर है। तो ये आप ले सकते हैं। मेंस की 45 बुकलेट आपको मिलेंगी। अगर आप हिंदी का अकेले लेना चाहते हैं तो हिंदी का भी ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब आप अनअकैडमी में एक नया प्लान लॉन्च हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 500 फ्री लाइव क्लास आपको मिलेंगी। इससे आप क्या हो सकता है, अपना आप खुद को डेवलप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का बहुत सारा कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। आपके मन में अगर कोई डाउट है कि ये कैसे आए तो आप वो MP और इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा पूछ सकते हैं। इसके अलावा डेली और वीकली आप लाइव मॉक टेस्ट दे सकते हैं, पेपर एनालिसिस कर सकते हैं टॉप एजुकेटर द्वारा। ये 4 डिफरेंट एग्जाम्स के लिए रहेगा, MPPSC प्रीलिम्स, पुलिस कांस्टेबल, MPSI और MP जल प्रहरी के लिए। इसके अलावा फ्री लाइव क्विज रहेंगे जिसमें 20K प्लस क्वेश्चन कवर कराया जाएगा। T20 सीरीज़ रहेगी जिसमें 20 क्वेश्चन 20 मिनट में कवर कराए जाएंगे। सोमवार से शनिवार ये रहेगा रात को 8 बजे। और भी बहुत कुछ होगा, ये आपको फ्री मिल सकता है। और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिल सकता है। बस आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है, जो भी कोर्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कोर्स, जैसे कि आप MPPSC व्यापम करना चाहते किया, फिर आपको एक ऐसा रेफरल कोड मानेगा। अगर आप फ्री प्रोडक्ट पाना चाहते तो आपको ये रेफरल कोड डालना पड़ेगा, आकांक्षा.gk। ये आप डालेंगे तो आप बिल्कुल फ्री प्रोडक्ट पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से आप फ्री प्रोडक्ट पर पहुंच सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी क्लासेस ले सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। ये फ़ी का सब्सक्रिप्शन है, आप फ़ी का सब्सक्रिप्शन भी दे सकते हैं। ये सभी और इनमें फ़ी में डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप कोड डालेंगे आकांक्षा.gk। तो एक बार जाके ज़रूर देखिएगा और पढ़ के देखिएगा। आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ पे अपना जो कोर्स है वो बाय कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।